हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग जून महीने का झारखंड करंट अफेयर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जून से जितना भी घटनाक्रम है झारखंड करंट अफेयर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो हमारा खोटा साहित्य है, अगर आप जैसे से सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और उसमें खोटा लैंग्वेज पेपर अगर आपने चूज किया हुआ है तो इसको आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे प्राइस भी और वैलिडिटी भी लिखा हुआ है। इसी तरह से जो झारखंड करंट अफेयर है तो ये द्विवार्षिक करंट अफेयर ई बुक आप खरीद सकते हैं और इसमें 2 वर्ष का करंट अफेयर आपको मिलेगा और डेली अपडेट भी ये होता है। तो इसको खरीद सकते हैं, 50 रुपया मात्र चार्ज है। स्क्रीन पे नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी के लिए। लेकिन व्हाट्सअप ही कीजिएगा क्योंकि जो कॉल है तो वो बहुत ज़्यादा आता है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको ज़रूर जो है थोड़ा डिले होगा रिस्पॉन्स देने में लेकिन आपको मिलेगा। तो ये दोनों जो है आप देख सकते हैं, ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। और जो हमारा वेबसाइट है अगर आपको नहीं पता है तो हमारा वेबसाइट भी है सरकारी लाइब्रेरी। सर्च कीजिए गूगल पे, यहाँ पे इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ये सरकारी लाइब्रेरी सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं फ्री में, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसी तरह ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स अभी अपलोड नहीं हुआ है लेकिन इसको भी अपडेट किया जाएगा। आर्ट्स एंड कल्चर पूरा पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे से। झारखंड जीके बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और झारखंड करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं फ्री में। और यहाँ पे डेली आर्टिकल भी हम पोस्ट करते रहते हैं तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ यहाँ पे है, तो एक नज़र देख लीजिए। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर इसको पढ़ना शुरू कीजिए डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का मुद्दा है करंट अफेयर वाला तो वो हम देखते हैं एक करके। पहला सवाल है, झारखंड का जो साहेबगंज ज़िला है तो साहेबगंज ज़िले में स्थित है महादेवगंज और वहीं पे जो अभी मेधा डेयरी का प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो ये जो मेधा डेयरी का प्लांट है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके द्वारा किया गया था। और ये जो मेधा डेयरी है तो इसका जो क्षमता है तो ये है 50,000 लीटर रोजाना क्षमता है इस मेधा डेयरी प्लांट का दूध उत्पादन का। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है सुभाषिष रसिक सोरेन और ये जो है झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और इन्हीं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता चुना गया है, बनाया गया है। अगला है, एक पुस्तक है अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कोल इंडिया विंस ओवर कोविड। तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था भारत के जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी उनके द्वारा। अगला है, जो आयरलैंड देश है तो आयरलैंड में ही जो है एक हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम है यूनिफर अंडर 23 5 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट। तो इसमें भारत का जो महिला टीम है तो उसने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। और इस भारतीय टीम में झारखंड की कौन कौन सी हॉकी खिलाड़ी थी? तो ये थी ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन। तो इनका भी नाम याद रखना है। आयरलैंड में जो ये टूर्नामेंट हुआ है तो उसी में ये शामिल थी। और यहाँ पे सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है जैसे कि ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से संबंधित है या महिमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रखिए हॉकी से संबंधित है। और जो ये यूनिफर अंडर 23 5 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट है तो ये 5 देशों का सीरीज था जिसमें से भारत भी खेला और भारत का महिला टीम को रजत पदक मिला। इसी तरह से झारखंड की हॉकी प्लेयर है निक्की प्रधान हो गया, सलीमा टेटे हो गया, संगीता कुमारी। तो ये सभी जो है तो ये हॉकी प्लेयर है झारखंड की। और इन तीनों का चयन जो है तो ये नीदरलैंड और स्पेन में जो है 1 से 17 जुलाई तक एक विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उसमें भारत से 20 सदस्य टीम जो है गया है खेलने के लिए और उसी में इनका चयन हुआ है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का। अगला है, कारोबार सुगमता रैंकिंग 2022 जो है आज जारी होगा और आज है 30 जून। ठीक है, तो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये जारी नहीं हुआ है। जब ये जारी हो जाएगा तो उसको जो है कल के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि कारोबार सुगमता रैंकिंग 2022 में झारखंड का रैंकिंग क्या होने वाला है तो वो आपको कल पता चलेगा। और इसमें ये जो रैंकिंग है कारोबार सुगमता रैंकिंग 2022 तो ये 2014 में जारी किया गया था और
पिछला जो रैंकिंग जारी हुआ था सितंबर 2020 में हुआ था, जिसमें से आंध्र प्रदेश जो है कारोबार सुगमता के मामले में पहला स्थान पे रहा था। अगला है JCA T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रांची का जो क्रिकेट क्लब है सोनेट क्रिकेट क्लब, तो उसने जीता है। तो याद रखिए JCA T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खिताब रांची का क्लब सोनेट ने जीता है। और ये जो प्रतियोगिता हुआ था तो ये रामगढ़ जिला में आयोजित किया गया था। अगला है मीडिया कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये मीडिया कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है तो ये हुआ था रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और इसको जीत लिया है RPC येलो ने। अगला है आज़ादी से अंत्योदय योजना के तहत चुने गए देश के 75 जिलों में झारखंड के कितने जिले इस सूची में शामिल है? तो याद रखिए कि भारत सरकार के द्वारा आज़ादी से अंत्योदय योजना के तहत पूरे देश से 75 जिलों को चुना गया है, जिसमें से झारखंड के 2 जिले शामिल हैं। और ये 2 जिले कौन कौन है? एक है लोहरदगा और दूसरा है साहेबगंज जिला। अगला है हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है तो ये प्रत्येक वर्ष झारखंड में 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून 1855 को ही जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत किया गया था, जिसको कि शुरू किया गया था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रखिए कि 30 जून जो है तो इसी दिन को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस को ही हूल क्रांति दिवस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 30 जून 1855 को। इसके जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम याद रखिए, सिद्धू हो गया, कान्हू हो गया, चांद हो गया, भैरव हो गया। ये सभी जो है आपस में भाई थे और इनकी बहन थी फूलो और झानो। और इसी विद्रोह के दौरान जो सिद्धू है तो उसने नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और हूल विद्रोह जो है यानी कि संथाल विद्रोह तो ये साहेबगंज जिला का भगनाडी गांव से शुरू हुआ था। अगला है हूल क्रांति के प्रमुख नायकों की तस्वीर पहली बार किस वर्ष बनाई गई थी? तो हूल विद्रोह के जो ये नेता है ना सिद्धू और कान्हू, तो इनका जो तस्वीर पहला बार बनाया गया था तो ये बनाया गया था 1986 में। ठीक है, तो 1986 में इसके जो नायक है सिद्धू और कान्हू उनका पहला तस्वीर बनाया गया था किसी व्यक्ति के द्वारा। और 2022 में हूल विद्रोह का जो है 167वां हूल दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 2022 जो है तो ये 167वां वर्षगांठ है हूल दिवस का। और ये जो हूल क्रांति के जो नायक है सिद्धू और कान्हू, जिनका पहला बार तस्वीर बनाया गया था 1986 में, किसने बनाया था? ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बनाया गया था CR हेम्ब्रम के द्वारा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रांची के चित्रकार हैं CR हेम्ब्रम, और इन्हीं के द्वारा इस तस्वीर को बनाया गया था। और इसको पहली बार मान्यता मिला था जमशेदपुर में ही 1986 में ही एक सम्मेलन हुआ था, उसी में मान्यता दिया गया था। अगला है झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कितने स्थान पे है? यानी कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए झारखंड के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है तो उस प्रयास में झारखंड को कितना स्थान मिला है? तो ये मिला है 3रा स्थान। ठीक है, तो झारखंड मलेरिया को समाप्त करने में इसको 3रे स्थान पे मिला है। और विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो आया था तो ये 2020 का रिपोर्ट के आधार पे ये झारखंड को ये स्थान मिला है 3रा स्थान। पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया प्रभावित जो राज्य हैं तो वो 5 राज्य हैं, और ये 5 राज्यों में झारखंड भी शामिल है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय। और 5वां राज्य कौन है? झारखंड। तो ये 5 राज्य में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस मिले थे। जो ये रिपोर्ट आया था विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 उसके तहत। और इन्हीं 5 राज्यों से जो है पूरे भारत में जितना मलेरिया का केस है उसमें से 45.47% जो मलेरिया का रिपोर्ट है इन्हीं 5 राज्यों में मिला था। और मलेरिया को समाप्त करने का प्रयास के कारण झारखंड को 3रा स्थान मिला था। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया गया था? किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और 2017 से 2020 के बीच झारखंड ने अच्छा प्रयास किया है मलेरिया को समाप्त करने में, और उसी के कारण उसको जो है झारखंड को 3रे स्थान पे रखा गया है। अगला है भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया था? तो ये 51.7 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया गया है ये भारत के द्वारा। और 2030 तक लक्ष्य है 140 मिलियन टन उत्पादन करने का। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत रांची का चयन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। और जो स्मार्ट
शहर हैं, तो पूरे भारत से 100 स्मार्ट शहरों को चुना गया है जिनको कि स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रांची का चयन हुआ था 2016 में। अगला है मेगा हेल्थ कैंप कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित हुआ था खूंटी जिला में। और इस खूंटी जिला में जो ये मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया था राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा। और इसका जो विषय था तो वो था अबुआ बुगिन स्वास्थ्य, यानी कि हमारा बेहतर स्वास्थ्य। और ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय स्वास्थ्य अभियान था। अगला है 2022 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया था 42वां स्थापना दिवस। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है तो इसका स्थापना हुआ था 26 जून 2022 को, 26 जून 2022 को इसका 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका स्थापना हुआ था 26 जून 1981 को, ठीक है। तो 1981 में बना था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून को, और 2022 का जो 26 जून है तो उसमें 42वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीता था भारतीय महिला टीम ने। और इसमें शामिल थी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर। अगला है मांडर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता, तो ये किसने जीता, तो ये बंधु तिर्की की जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की, उसने जीता है मांडर विधानसभा चुनाव को। और ये झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है जिनका उम्र है 29 साल। इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड था अम्बा प्रसाद के पास। अम्बा प्रसाद जब विधायक बनी थी तो उनका उम्र था 31 साल, लेकिन उनसे भी छोटी उम्र में जो है ये शिल्पी नेहा तिर्की विधायक बनी है 29 साल में। और इन्होंने हराया था गंगोत्री कुजूर भाजपा की उम्मीदवार को। अगला है 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन बना, तो ये बना था रांची। अगला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना के लिए झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितना एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये दिया गया है 303.62 एकड़, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इतना भूमि दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ताकि जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची है तो उसका विस्तारीकरण किया जा सके। अगला है झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कौन सी एक केंद्र की कंपनी है जिसको कि 5 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो उसका नाम है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि NPCC। अगला है खुशियों का आशियाना प्रतियोगिता 2022 में झारखंड के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट फिल्म निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है 2रा और 3रा स्थान। अगला यहाँ पे देख लीजिए जो MSME सेक्टर है, तो MSME सेक्टर में देश में 2रा स्थान किसको मिला है, तो ये मिला है बिहार राज्य को। पहला स्थान जो मिला था तो ये उड़ीसा को मिला था। झारखंड का इसमें जो है रैंकिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2रा स्थान याद रखें कि बिहार 2रे स्थान पे था MSME सेक्टर में। एक मिनट, ठीक है। अगला सवाल है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के 5वें चरण में रांची स्टेशन को पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है, तो रांची स्टेशन को पूरे भारत में 2रा स्थान मिला है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में। और पहले स्थान पे जो रहा था तो वो रहा था चेन्नई स्टेशन। अगला है CSR गतिविधियों के तहत झारखंड के खिलाड़ियों और उनके खेल को विकसित करने के लिए झारखंड की किस कंपनी ने स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ MOU किया है, समझौता किया है, तो ये समझौता हुआ है CCL के साथ, ठीक है। तो याद रखिए कि CCL और स्पेशल ओलंपिक भारत के बीच में समझौता हुआ है। अगला सवाल है झारखंड में कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए किसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया स्टेट IDCP को, यानी कि झारखंड का जो IDCP है तो उसको सम्मानित किया गया है। और IDCP का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अगला है झारखंड में आदिमानव पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है झारखंड में आदिमानव, इसके लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर संजीव लोचन। और संजीव लोचन के द्वारा लिखा गया झारखंड में आदिमानव पुस्तक, और इसको लॉन्च किया था जो रांची में मरवाड़ी कॉलेज है तो उसके प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा।
अगला याद रखिए, सुरदा माइंस झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर मूसाबनी यानी कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, और ये जो है कॉपर की माइंस है। अगला याद रखिए कि रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से जो फेमस है तो वो एक धाविका है, सुधा सिंह। अगला है, दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग में झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो ये थे राजेश मेहता और मोहम्मद नसीम। इन्हीं दोनों का चयन हुआ है व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग में, और ये दोनों जो है कहाँ के रहने वाले हैं? पलामू जिला के। अगला है, झारखंड पुलिस के 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कितने अफसरों का चयन अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए हुआ है? तो ये झारखंड के 3 पुलिस अफसर हैं जिन्होंने पुलिस में जो है अपना 25 साल का योगदान दिया है, और उन्हीं के कारण जो है उनको अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और इनका नाम क्या क्या है? एक है सुधीर कुमार, एक है अनिमेश गुप्ता और एक है शंकर कामती। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल के लिए झारखंड की कितनी हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो ये झारखंड के 3 महिला खिलाड़ी है जिनका कि राष्ट्रमंडल खेल में जो भारतीय टीम है तो उसमें चयन हुआ है, और ये कौन कौन है? निक्की प्रधान, सलीमा और संगीता। अगला सवाल है, झारखंड में प्रत्येक वर्ष कब किस तिथि को बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 23 जून को। तो याद रखिए कि प्रत्येक वर्ष झारखंड में 23 जून को जो है अब बिरसा कृषि सम्मान समारोह के रूप में मनाया जाएगा, और ये घोषणा किया गया था झारखंड के जो कृषि मंत्री है तो उनके द्वारा। अगला सवाल है, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर किस जिले में स्थित है झारखंड के? तो ये स्थित है रांची में, और माँ उग्रतारा मंदिर जो है तो ये लातेहार के चंडवा प्रखंड में स्थित है। अगला सवाल है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को सप्ताह के किस दिन एनीमिया का दवा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा बुधवार को, यानी कि सप्ताह का प्रत्येक बुधवार को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों छात्रों को अब एनीमिया का दवा दिया जाएगा। और ये कितने क्लास तक के छात्रों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1ली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को, और मध्याह्न भोजन के बाद दिया जाएगा उनको एनीमिया का गोली। 2 तरह का गोली है, एक है गुलाबी रंग का जिनको कि जो 1 से 5वीं तक के जो छात्र हैं तो उनको गुलाबी रंग का गोली दिया जाएगा, और वहीं पे जो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो छात्र हैं उनको नीली गोली दिया जाएगा। अगला है, झारखंड में बिजली के कितनी क्षमता से अधिक वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण जरूरी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दी थी? तो ये दिया था 100 kVA। अगला सवाल है, झारखंड के किस कवित्री को हिमालयन अपडेट की ओर से साहित्य सृजन सम्मान मिला है? तो ये दिया गया है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को। और देखिए यहाँ पे जो ये जितना भी करंट अफेयर कराया जा रहा है आपको, तो ये आप जो है जो हमारा वेबसाइट है वहाँ से सारा चीज़ ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ पे जाना है। 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो है गूगल पे सर्च कीजिए सरकारी लाइब्रेरी, और हमारा वेबसाइट आ जाएगा www.sarkarilibrary.in, और वहीं से आपको जाना है झारखंड करंट अफेयर में, और वहाँ से जून महीने पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पे ये आर्टिकल सारा है अपलोड, और वहाँ से आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, नागपुरी फिल्म दहलीज के निर्देशक कौन है? तो ये है पुरुषोत्तम कुमार। अगला है, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से उड़ीसा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है, और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, और इनके पिता का नाम था विरंची नारायण टुडू और माता का नाम था किनको टुडू, और ये एसटी समुदाय से, संथाल जनजाति से संबंधित है, उड़ीसा की है, और ये 2 बार भाजपा की विधायक रह चुकी है, और 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा जो है इनको नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये झारखंड की जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी। झारखंड में जितने भी राज्यपाल अभी तक बने थे तो उनमें से ये पहली महिला राज्यपाल है झारखंड की, और ये झारखंड का 9वां राज्यपाल बनी थी। 18 मई 2015 को शपथ इन्होंने लिया था, और ये भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल भी है द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी है, और झारखंड का पहला राज्यपाल है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल को पूर्ण किया है।
अगला है 22 जून 2022 में आजसू पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 37वां स्थापना दिवस मनाया गया था आजसू पार्टी का। आजसू पार्टी का गठन हुआ था जून 22, 1986 को। अगला है रांची के एक स्क्रिप्ट राइटर है, फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिनका नाम है विशाल सिंह, और उनके द्वारा एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखा गया था बन्नी रानी का, और बन्नी रानी की नकल करके धर्मा प्रोडक्शन ने एक फिल्म बना दिया था जिसका नाम है जुग जुग जियो। ठीक है, तो इसी पे केस चल रहा था और केस का फैसला आया कि नहीं, ये जुग जुग जियो जो है तो ये कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि जुग जुग जियो जो है तो ये बन्नी रानी का नकल करके बनाया गया था, लेकिन कोर्ट का फैसला जो है उल्टा आया है, मतलब कि जुग जुग जियो कॉपी नहीं किया गया है। अगला है हेमंत सोरेन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष मेगा कैंप की शुरुआत 23 जून को किस जिले से करेंगे? तो ये शुरुआत किया गया था लातेहार जिला से। अगला है झारखंड हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश जिन्हें अस्थायी जज बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो यह है जस्टिस सुभाष चंद्र। अगला सवाल है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? तो ये CCL के सहयोग से किया गया है। और ये जो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी है तो इसका स्लोगन है मिशन ओलंपिक गोल्ड। अगला है इंटरनेशनल सातोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रांची के सौम्यदीप दत्ता को। सौम्यदीप दत्ता जो है तो ये टाइक्वांडो जो कि कराटे का ही एक ग्रुप है उसके प्रशिक्षक हैं। अगला सवाल है मूर्तिकार श्याम विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को झारखंड के किस नगर परिषद के पार्क में लगाया जाएगा? तो ये कहाँ पे लगाया गया था? तो ये कोडरमा का झुमरी तिलैया नगर परिषद में जो है भगवान बुद्ध का प्रतिमा को लगाया गया है। CRPF का झारखंड सेक्टर का आईजी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था अमित कुमार को, और जो राजीव कुमार है तो इनको CRPF का IG ऑपरेशन बनाया गया। अगला सवाल है झारखंड के अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण सिंह रावत। अरुण सिंह रावत झारखंड के अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होंगे। अगला है झारखंड कैडर के एक अधिकारी है जिनका नाम है प्रशांत आनंद, और इन्हीं का जो है अभी NIA में नियुक्ति किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। रांची जोनल कार्यालय के लिए ED के नए डिप्टी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि ED का जो ऑफिस है रांची में तो उसका डिप्टी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऋषिकेश पांडे। अगला है देखिए बहुत सारे झारखंड के जो विश्वविद्यालय जहाँ पे मतलब कि झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में जो है कुलपति का नियुक्ति हुआ है, और 2 विश्वविद्यालय जहाँ पे प्रति कुलपति का नियुक्ति हुआ है। तो इनका नाम याद रख लीजिए। पहला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जिसके कुलपति बने हैं तपन कुमार सांडिल्य। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं अजीत कुमार सिन्हा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है ये अंजलि गुप्ता है। ठीक है, अंजलि गुप्ता। और जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद है तो उसके कुलपति बने हैं सुखदेव भोई। और इसी तरह से जो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्थित है तो उसका प्रति कुलपति बने हैं विमल प्रसाद सिंह। और जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद है तो उसके प्रति कुलपति बने थे पवन कुमार पोदार। अगला है रांची के मेन रोड में 10 जून को हुए उपद्रव की जांच के लिए कितना सदस्यीय कमेटी गठन किया गया है? तो ये 2 सदस्य कमेटी का गठन हुआ था। और कौन कौन जो है इसके सदस्य थे? डॉक्टर अमिताभ कौशल और संजय लाटकर। अगला है श्री परमहंस योगानंद ने किस वर्ष रांची से अमेरिका जाकर योग का प्रसार किया था? तो ये किस वर्ष ये रांची से प्रस्थान इन्होंने किया था अमेरिका योग का प्रचार करने के लिए? 1920 में। और ये श्री परमहंस योगानंद जो है तो ये एक पुस्तक है योगी कथा अमृत, उसके लेखक हैं। अगला है झारखंड में साइबर ठगी का बहुत ज़्यादा मामला होता है, और साइबर ठगी से निपटने के लिए उसका शिकायतों को दर्ज करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा नंबर जारी किया गया है? तो ये 1930 जारी किया गया है। ठीक है, तो अगर आपके साथ साइबर ठगी वाला कोई मामला दर्ज होता है तो इस नंबर पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन झारखंड के किस कॉलेज में किया जा रहा है? तो ये रांची वेटनरी कॉलेज में इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखिए।
अगला है झारखंड बैंकर्स समिति की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये झारखंड में जितने भी प्रखंड है सभी जिलों में जो है किसान क्रेडिट कार्ड मेला का आयोजन किया जाएगा। अगला है डॉक्टर CR सुंदरराजन स्वर्ण पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, तो ये है डॉक्टर विवेक गोस्वामी। अगला है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल रोपवे केबल कार की रोप टेस्टिंग झारखंड के किस संस्थान ने किया था। तो ये धनबाद में जो सिम्फर स्थित है तो उसी के द्वारा ये केबल टेस्टिंग किया गया था। जिस तरह से देवघर में त्रिकुट पर्वत पे हादसा हुआ था, रोपवे हादसा, तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश का सोलन जिले के परवाणु में ही भी जो है एक रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें हालांकि किसी भी तरह का जान का हानि नहीं हुआ, लेकिन इस जो रोपवे टेस्टिंग किया गया था तो ये झारखंड के कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम है सिम्फर धनबाद। अगला है झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तर जूनियर एवं यूथ बॉक्सिंग में ओवरऑल में दूसरा स्थान किस जिले की टीम ने प्राप्त किया था। तो ये रांची जिला ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा था। अगला है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुडबॉल चैंपियनशिप में कन्वेनर टेक्निकल कमेटी किसे नियुक्त किया गया। तो ये है गोविंद झा। अगला है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो वहीं पे जो है विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक कोच किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखें कि विश्व कप स्टेज 3 जो है तो इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में हो रहा था और उसी के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक यानी कि कोच के रूप में नियुक्त किया गया था माझी सवैया को। और जो ये माझी सवैया है तो ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के रहने वाले हैं। अगला है नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने सीनियर पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये कौन है, तो ये है शीतल टोपनो। अगला सवाल है झारखंड की कितनी महिला खिलाड़ी अमेरिका में प्रदर्शनी हॉकी मैच में खेलेगी। तो ये झारखंड से 5 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ था हॉकी टीम में, और ये हॉकी टीम जो है तो अमेरिका में ही प्रदर्शनी हॉकी मैच का आयोजन हो रहा था, तो उसी टीम के लिए ये 5 का चयन हुआ था। यहाँ पे नाम वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं। और ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारा वेबसाइट का यूज कीजिए, उसको पढ़िए, सब चीज़ मिल जाएगा। अगला सवाल है हाईकोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति हुए थे अजय प्रकाश चंद्रा। रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। रेडियो खांची 90.4 FM। और ये सवाल इसलिए यहाँ पे डाला गया है क्योंकि जो भारत सरकार का जो विज्ञान प्रसार है और रांची विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में 2 समझौता हुआ था। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है, तो ये है विपाशा सिंह। और विपाशा सिंह ने जो है 3 स्वर्ण पदक जीता था एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। 18वां झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में किस जिला की टीम ओवरऑल चैंपियन बना। तो ये बना था रांची जिला की टीम। अगला सवाल है मालीगांव गुवाहाटी में चल रहा ऑल इंडिया आरपीएफ तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के कौन से आरपीएफ है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये थे नीतीश कुमार। खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की जेनिस बारला ने यूथ कैटेगरी में कौन सा पदक जीता। तो ये जीता था कांस्य पदक। ठीक है, तो याद रखिए कि जो ये खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 है, जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसी में झारखंड की जेनिस बारला ने कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है जो सेल कंपनी है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी का एक यूनिट है रांची में जिसका नाम है सेल एमटीआई यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1962 में। और 2022 में जो है उसका स्थापना का 60 वर्ष पूरा हो चुका है।
महिमा टेटे किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी की खिलाड़ी है। और महिमा टेटे और सलीमा टेटे ये दोनों जो है सिमडेगा की रहने वाली, इनके पिता का नाम है सुलक्षण टेटे और ये दोनों हॉकी के ही हैं खिलाड़ी। अगला सवाल है, झारखंड सरकार के मंत्री रहे वो वर्तमान में विधायक रहे कमलेश सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, तो ये कहाँ से विधायक है, हुसैनाबाद। झारखंड में जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको जो है अब पुराना पेंशन उनको मिलेगा, और ये किस राज्य के मॉडल पे झारखंड में ये पुराना पेंशन स्कीम लागू होगा, तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल को फॉलो किया जाएगा। अगला है देखिए, 28 जुलाई 2021 को जो है धनबाद के एक जज थे जिनका हत्या हो गया था, ऑटो से टक्कर मार के उनका हत्या किया गया था, उनका नाम है उत्तम आनंद। अगला सवाल है, हेमंत सोरेन ने पेटरवार गोमिया नरकी बिशुनगढ़ पथ पर रोड बनाने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है, तो ये 83.31 करोड़ रुपया दिया गया है। अगला सवाल है, CCL के नव नियुक्त निदेशक वित्त कौन बने हैं, तो ये कौन बन गए हैं, पवन कुमार मिश्रा। और CCL का जो CMD है वर्तमान में वो है PM प्रसाद, तो ये निदेशक बने हैं पवन कुमार मिश्रा, वित्त निदेशक CCL का। चर्चा में रहा ढेंगी गोलकांड किस जिले से संबंधित है, तो ये ढेंगा है कि ये ढेंगी होगा, ठीक है, सॉरी ढेंगा होगा, ढेंगा गोलीकांड, तो ये हजारीबाग से संबंधित है। ये घटना हुआ था 14 अगस्त 2015 को। अगला सवाल है, हिमालयन साहित्य महोत्सव का काव्य सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये शिमला में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के साथ बेहतर नैक मूल्यांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय शिक्षकों का एक 4 सदस्यीय दल को किस राज्य की शिक्षा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए भेजा गया है, तो झारखंड से 4 शिक्षक हैं जो कि भेजे गए हैं कर्नाटक राज्य, और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था का ये जायज़ा लेंगे, कर्नाटक का शिक्षा व्यवस्था कि कर्नाटक में विश्वविद्यालयों में किस तरह पढ़ाया जाता है, और उसी के अनुरूप झारखंड में भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये कर्नाटक भेजा गया है। कर्नाटक का कौन सा विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय। और ये जो 4 शिक्षकों का दल भेजा गया है तो उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग जो है, तो उसके जो प्रति कुलपति हैं डॉक्टर DN यादव, तो उन्हीं को अध्यक्ष के बनाया गया है। अगला सवाल है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन 23 जून से प्रारंभ ओलंपिक दिवस समारोह को किस थीम के साथ मनाएगा, तो ये किस थीम के साथ मनाएगा, तो ये टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड थीम के साथ ये मनाएगा, और ओलंपिक दिवस पूरे विश्व में 23 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, पहली झारखंडी मूल की खिलाड़ी कौन है जिसने झारखंड के लिए वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय पदक जीता है, तो ये कौन है, तो ये है अनुपम कुमारी और सीमा मरांडी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये पहला खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हुआ था, और उसी में झारखंड के अनुपम कुमारी और सीमा मरांडी जो है तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है, और वो जो है झारखंडी मूल की पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में झारखंड के लिए पदक जीता है। अगला सवाल है, जो सेल रांची इकाई है तो उसका जो कार्यपालक निदेशक है 2 नियुक्त हुए हैं, एक है कुमार संजीव और एक है A चक्रवर्ती। अगला है, रांची जिले में जो है मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत टोटल 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची जिला में ही जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। ये जो मिशन अमृत सरोवर योजना है तो इसके तहत देश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, तो रांची में भी जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। अगला है, पाइजू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये रांची में इसका आयोजन किया गया। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में 12 जून को आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता को किसने जीता है, तो ये किसने जीता, सत्यम शंकर सहाय ने जीता है। अगला सवाल है, झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो वो है नवीन कुमार। झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है तो इसका स्थापना 18 जून 2010 को हुआ था, मुख्यालय है रांची में।
भूमि क्षरण के मामले में झारखंड देश में कौन से स्थान पे है? तो भूमि क्षरण के मामले में झारखंड पूरे देश में जो है पहले स्थान पे है। तो सबसे ज़्यादा जो भूमि का क्षरण हो रहा है पूरे देश में जितने राज्यों में भी, उसमें से सबसे ज़्यादा क्षरण जो है तो झारखंड में हो रहा है। 68.77% देख सकते हैं भूमि का क्षरण हो चुका है। तो अपने झारखंड को बचाइए, भूमि को बचाइए, ताकि जो हमारा आने वाला जो भविष्य पीढ़ी है तो उनको भी जो है सुरक्षित ज़मीन मिले, उपजाऊ ज़मीन। अगला सवाल है, चयन कुमार गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो ये झारखंड के शूटर हैं। और भी बहुत सारा करंट अफेयर है, तो ये सारा चीज़ जो है तो आप हमारा जो वेबसाइट है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरा गला दर्द होने लगा भैया, तो जाइए वेबसाइट में पढ़िए। तो आज जो है जून वाला में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जाइए वेबसाइट में पढ़िए, है ना। गर्दन दर्द देने लगा। थैंक यू।